सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, SCERT द्वारा ई कंटेंट से रिलेटेड फिजिक्स सब्जेक्ट की जो ट्रेनिंग करवाई गई थी ऑनलाइन माध्यम से, उसके पश्चात जो दीक्षा पोर्टल पर एक टास्क दिया गया है कि हमें ई कंटेंट तैयार करना है, जिसे बाद में रिव्यू के बाद यदि सिलेक्शन मिल जाता है तो वो कंटेंट हमारा दीक्षा पोर्टल पर डाला जाएगा। लेकिन कुछ साथी हैं जो अभी तक यह नहीं जानते हैं कि जो दीक्षा पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है और उसमें जो कंटेंट है वह किस तरीके का होता है। तो उन साथियों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जिसमें दीक्षा पोर्टल में किस तरीके से हमें रजिस्ट्रेशन करना है और उसमें जो सामग्री है वह किस तरीके से देखी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर सहायता मिलेगी और आसानी के साथ आप दीक्षा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद उसमें जो सामग्री उपलब्ध है उसे देख पाएंगे। तो आइए सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में आप टाइप कीजिए दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात दीक्षा प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल एजुकेशन पर आपको क्लिक करना है। इसके पश्चात ऐप को इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन मिलता है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के पश्चात ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाएगी। इसके बाद ओपन पर आपको क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करने के पश्चात लैंग्वेज यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पर मैं इंग्लिश लैंग्वेज को चूज करता हूँ। उसके पश्चात कंटिन्यू करना है। तो 3 ऑप्शन है, टीचर, स्टूडेंट और अदर्स। तो यहाँ पर एज ए टीचर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो आप टीचर पर क्लिक कीजिए। इसके पश्चात यहाँ पर आपके पास जो पेज ओपन होता है, इसमें जो बोर्ड है यानी कि आपका जो एजुकेशन बोर्ड है वो कौन सा है, तो उसे आप सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर मैं स्टेट बोर्ड ऑफ उत्तराखंड, तो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है स्टेट उत्तराखंड लिखा है, इस पर मैंने क्लिक किया। इसके पश्चात मीडियम पूछा जाता है, तो जो बोर्ड का मीडियम है आप हिंदी या इंग्लिश जो भी रखना चाहें, तो यहाँ पर मैंने हिंदी चूज किया है। उसके पश्चात यहाँ पर क्लास दी गई है, तो हम यहाँ पर अदर्स लिखेंगे। यहाँ पर जो क्लास है वो 10 तक है। इसके बाद इसे कंटिन्यू कर दीजिए। इसके पश्चात जो स्टेट है, एक बार फिर से उसका ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर आप स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। उत्तराखंड यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया। उसके पश्चात जो डिस्ट्रिक्ट है उसे आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने चमोली सेलेक्ट किया। इसके बाद जो दीक्षा पोर्टल है वह ओपन हो जाता है। यहाँ पर बिना नाम के जो दीक्षा पोर्टल है वह ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं जो प्रोफाइल है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो प्रोफाइल है उसमें किस तरीके की एंट्री यहाँ पर हुई है। तो आप देख सकते हो जो प्रोफाइल है वह गेस्ट नेम से सेव हुई है। साथ में स्टेट उत्तराखंड आया है, मीडियम आया है और बाकी ऑप्शन भी इसमें आए हुए हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रोफाइल में आप एडिट करना चाहें तो आप कर सकते हो। यहाँ पर आप स्टूडेंट, अदर्स, टीचर कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर रख सकते हो और उसे सेव कर सकते हो। अब इसमें जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है वह किस तरीके से की जाती है तो वह भी जान लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप लॉगिन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात जो रजिस्टर हेयर लिखा है इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आता है बर्थ ईयर का। तो यहाँ पर जो भी आपका बर्थ ईयर है उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के पश्चात यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। तो जो भी नेम आप रखना चाहते हैं तो वो नेम आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो नेम है वो मेरे द्वारा लिख लिया गया है। इसके पश्चात जो मोबाइल नंबर है उसे भी आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए। तो मोबाइल नंबर को केयरफुली आप यहाँ पर एंटर कीजिए। इसी मोबाइल नंबर पर दीक्षा पोर्टल के द्वारा वेरीफाई करने के लिए एक OTP सेंड की जाएगी। यहाँ पर जो पासवर्ड है उसे आपको अच्छे तरीके से बनाना है। उसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक स्पेशल लेटर होना चाहिए, यानी कि स्टार या हैज़, इनमें से कोई एक लेटर होना चाहिए। उसके बाद आप
रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात जो मोबाइल नंबर आपने प्रोवाइड करवाया है उस पर एक OTP आपको प्राप्त होती है। इस OTP को आप नोट करके यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं या एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पर OTP दीक्षा पोर्टल में आपको एंटर करनी है। तो जो OTP है उसे आप यहाँ पर एंटर कर दीजिए और एंटर करने के पश्चात इसे सबमिट कर दीजिए। तो सबमिट करने के पश्चात जो दीक्षा पोर्टल है उसमें आपका जो वेरिफिकेशन का वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आपको मैसेज मिल चुका है सक्सेसफुल का। तो इस तरीके से आप दीक्षा पोर्टल में अपने नेम से रजिस्टर हो चुके हैं। अब आपको एक बार जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिया हुआ है उससे यहाँ पर लॉगिन होना है और लॉगिन होने के पश्चात दीक्षा पोर्टल जो है वो ओपन हो जाएगा और उसके पश्चात मैं आपको दिखाऊंगा कि जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में अब आपका जो नेम है वो गेस्ट न रहकर आपका नेम आ चुका है। तो यहाँ पर जो रोल था वो टीचर का था। एक बार फिर से ये ऑप्शन आपके सामने आए हैं तो फटाफट इन ऑप्शन पर आप क्लिक करके जो बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो मीडियम है उसे सेलेक्ट कर लीजिए और जो क्लास है उसे भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन है दीक्षा पोर्टल पर वह कंप्लीट हो जाता है। दीक्षा पोर्टल का जो होम पेज है वह इस तरीके का आपको दिखता है। सबसे पहले जो लेफ़्ट साइड में 3 पैरेलल लाइंस हैं इन पर क्लिक करके आप जो प्रोफाइल है उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब मेरा नाम आ चुका है। साथ में यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं स्विच टू जॉयफुल थीम, यहाँ पर आप थीम को चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। साथ में जो प्रोफाइल है उसे भी एडिट कर सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। दीक्षा पोर्टल के होम पेज पर आप अलग अलग कक्षाओं के लिए जो कंटेंट है उनसे रिलेटेड जो वीडियोस हैं, टेक्स्ट बुक है, सारा ही मैटर आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। काफ़ी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के नेम यहाँ पर हैं, क्लासेस के नेम हैं। तो जो भी मैटर आपको चाहिए उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट की आवश्यकता आपको है वो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो कोई भी कंटेंट किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, तो इसके लिए एक डेमो वीडियो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो दीक्षा पोर्टल का होम पेज है इस पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, लेट अस नो हियर और मोर बुक एंड कंटेंट्स। तो सबसे पहले आप लेट अस नो हियर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के पश्चात सेलेक्ट बोर्ड का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर जो भी बोर्ड आपको सेलेक्ट करना है कीजिए। यहाँ पर मैंने स्टेट उत्तराखंड सेलेक्ट किया। इसके बाद इसे सबमिट कर दीजिए। उसके पश्चात जो मीडियम है हिंदी या इंग्लिश, तो यहाँ पर मैंने हिंदी चूज किया है। फिर जिस क्लास का कंटेंट चाहिए तो मैंने क्लास 10th सेलेक्ट की है। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट का कंटेंट आपको चाहिए मैंने मैथमेटिक्स चूज़ किया है और सबमिट किया है। इसके बाद जो कंटेंट का टाइप है तो यहाँ पे जो मैं कंटेंट ले रहा हूँ एक्सप्लेनेशन कंटेंट ले रहा हूँ, तो इसे मैंने सबमिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जो पहला ऑप्शन था उस पर मैंने क्लिक किया, द्विघात समीकरण का जो ऑप्शन है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से ये एक वीडियो ओपन हो जाता है और ये वीडियो आपके स्क्रीन पर चलने लगा। तो यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है उससे संबंधित जो जानकारी होगी वो आपको इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। तो इस तरीके से दीक्षा पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और उसके पश्चात जो भी कंटेंट जिस भी कक्षा के लिए आपको चाहिए या जिस भी सब्जेक्ट के लिए आपको चाहिए उसे आप यहाँ पर ईज़िली सर्च कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप कुछ वीडियो यहाँ से देखकर अपने वीडियो तैयार करेंगे और इसी तरीके से आप भी प्रभावी और अच्छे वीडियो SCERT के लिए उपलब्ध कराएंगे। धन्यवाद।